नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे पेंशनर के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इनका जो डीआर था 58% से बढ़कर 60% मान्य हो गया है। 2% की सीधे सीधे बढ़ोतरी हो चुकी है, जो कि आपकी 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। यानी कि जो बचा हुआ एरियर है वो आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी पेंशन में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कितनी पेंशन बढ़ चुकी है आपकी और कितनी आगे बढ़ेगी, उस सब मैं डिटेल्स वीडियो में दिखाने वाला हूँ। पूरे आंकड़े दूंगा, किसकी कितनी पेंशन है, कितनी बढ़ोतरी आपको देख सकते क्लियरली। उसमें मैंने पूरा चार्ट एक बना रखा है, आप उसमें उसको सीधे सीधे देख सकते हो। तो ये बहुत बड़ी राहत है रेलवे पेंशनर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ज़रूर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, साबित होगा। तो उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ बेल आइकन भी दबाना दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को डिटेल में। तो रेलवे ने पेंशनर और फैमिली पेंशनर के लिए डीआर जो डीआरएनएस रिलीफ होता है उसको 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। और यह बढ़ोतरी आपकी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, यानी कि जिससे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक पेंशन बढ़ जाएगी। आइए समझते हैं कि दोस्तों 10,000 रुपये से स्टार्टिंग करने पर पेंशन की कितनी आपकी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दोस्तों, रेलवे पेंशनर और फैमिली पेंशनर के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। महंगाई के लगातार बढ़ते असर के बीच सरकार ने डीआरएस रिलीफ यानी डीआर में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब रेलवे पेंशनर को 58% की जगह 60% का डीआर मिलेगा और यह बढ़ोतरी आपकी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। यानी पेंशनर को एरियर का फ़ायदा भी मिल सकता है। इस फैसले से लाखों रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी और उनके परिवारों की मासिक आय में इजाफा होगा, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच उनके थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस बार भी 2% की बढ़ोतरी की है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यह फैसला पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग के 24 अप्रैल 2026 के ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर लागू किया गया है। और सरकार का कहना है कि महंगाई दर को देखते हुए पेंशनर को अतिरिक्त राहत देना जरूरी था, ताकि उनकी खरीद क्षमता बनी रहे। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीआर और डीए की गणना की जाती है और उसी फॉर्मूले के आधार पर इस बार भी 2% की बढ़ोतरी की गई है। कि इससे रेलवे पेंशनर की मासिक पेंशन में कितना फ़र्क पड़ेगा, आइए इसे आसान उदाहरण से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। कि अगर किसी पेंशनर की मान लो मासिक पेंशन जो है वो 10,000 रुपये मात्र, तो पहले उसे 58% डीआर के हिसाब से आपको कुल 15,800 रुपये मिलते थे। अब 60% डीआर 2% बढ़ने से आपकी जो कुल पेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी 16,000 रुपये। ठीक है, यानी हर महीने आपको 200 रुपये का अतिरिक्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर इसी तरह अगर किसी की बेसिक पेंशन 50,000 रुपये है, तो उसे हर महीने करीब 1,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जितनी अधिक पेंशन होगी दोस्तों, उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ये ध्यान देना। और ये मैं टेबल पे आपको चार्ट भी दिखाने वाला हूँ। देखिए ये वो चार्ट, जैसे 10,000 बेसिक पे आपका 58% डी आर बैठता 15,800, यानी और 2% बढ़ने के बाद ही 16,000 हो गया, यानी 200 रुपये की बढ़ोतरी। यदि 20,000 आपके बेसिक पेंशन है तो 31,000 आपका 600 ही हो जाएगा। पुराना था और नया हो जाएगा 32,000, यानी कि 400 की बढ़ोतरी। उसके बाद जिसकी पेंशन मान लो 50,000 है, तो उसको आपका 80,000 मिलेगा अब डी आर सहित, और 1,000 रुपये की सीधे हर महीने की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि 12,000 रुपये साल के आपके बढ़ चुके हैं। और जिसकी 60,000 रुपये है तो उसको 96,000 मिलेंगे, 1,200 रुपये बढ़ चुके हैं। तो पेंशन तो आपकी इस आधार पे तय होगी, वो आप जानते होंगे। ये मैंने एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया है कि जिसके बेसिक पेंशन इतना है उसको डीआर कितना मिलेगा, 60% मिलेगा। उसको आप जोड़ के अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, सरकार के इस फैसले का असर सिर्फ रेलवे पेंशनर तक सीमित नहीं है। केंद्र सरकार के करीब 68 लाख से ज़्यादा पेंशनर और 50 लाख से अधिक कर्मचारियों को डीए और डीआर बढ़ोतरी का फ़ायदा मिलेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 6,791 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। देखो 2% मात्र बढ़ाया है, ठीक है, 2% बेसिक का कितना बोझ पड़ा है, 6,791 करोड़ का। मतलब समझ रहे हैं, लगभग 7,000 करोड़ का। अब जब सैलरी कितना इन मेमोरेंडम बनाया इन लोगों ने, अपनी कितनी डिमांड रखी गई है, 4 गुना। यानी कि मान लो 18,000 से लगभग सीधे 72,000 की बेसिक की डिमांड करी गई, बेसिक की। तो सोचो 3 गुना सैलरी बढ़ने पे कितना इस पर फ़र्क पड़ेगा। ये बता दूँ दोस्तों, कम से कम 6 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ जाएंगे, वो गवर्नमेंट कभी करेगी नहीं। आप समझना इस चीज़ को। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जितनी सैलरी दिखा रहे कि 18,000 से सीधे 70,000 पहुँच जाएगी, संभव नहीं है बिल्कुल भी। मैंने आपको बता चुका हूँ कि सैलरी लगभग 18,000 से
मैक्सिमम मिनिमम 32,000 30,000 से 32,000 के बीच में ही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाने वाली है, ये आप ध्यान देना। और वो भी मैक्सिमम है 32,000, उससे कम ही रहेगी, ठीक है। बाकी मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में टाइम मिलेगा तो ज़रूर उसका डाटा मैं सेट करके आपको बताऊंगा कैसे किस आधार पे तय होगी वो, ठीक है। हालांकि सरकार का मानना है कि यह कदम ज़रूरी है क्योंकि महंगाई लगातार आम लोगों की जेब पर असर डाल रही है। तो महंगाई भी बढ़ रही है, ऊपर से सैलरी इतनी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो और महंगाई बढ़ जाएगी दोस्तों, उसका सीधा असर पड़ेगा। पिछले कुछ महीनों से देखें तो खाने पीने की चीज़ें जैसे दवाइयाँ हुई, ट्रांसपोर्ट हुए, रोज़मर्रा की खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में पेंशनर जिनकी आय सीमित होती है उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और डीआर बढ़ने से उन्हें महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी और मासिक खर्च संभालने में मदद मिलेगी। खासकर बुजुर्ग पेंशनर के लिए यह फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा मेडिकल और घरेलू ज़रूरतों पर खर्च होता है। समझ रहे हो दोस्तों, इसलिए 2% ये बढ़ाया है फ़िलहाल। बाकी और कितनी बढ़ोतरी हो सकती है वो आगे चल के पता लगेगी। मई तो आपकी चल ही रही है, अगला आपका जुलाई तक संभवतः कुछ पता लग जाएगा क्या होने वाला है आगे चल के। तो फाइनल में ये कि आपको जनवरी 2026 से लागू होगी डीआर की राशि, यानी कि बढ़ोतरी जो भी हुई है वो आपको मिलने वाली है और एरियर का भुगतान आपको पूरा मिल जाएगा जो भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब सभी की नज़र दोस्तों आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग पर है कि उसमें क्या होने वाला है। तो उसका भी मेमोरेंडम मतलब अभी मांगें उसकी देखी जा रही हैं, मांगी जा रही हैं और उस पर बहस चल रही है, अभी बातचीत चल रही है। आगे क्या तय होता है वो देखा जाएगा। लेकिन मैंने आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ कि जितनी आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो, जितनी आशा गवर्नमेंट से रख रहे हो, इतना संभव तो नहीं होगा। 18,000 यदि बेसिक है स्टार्टिंग का जो लेवल 1 है, तो उसमें ये मान लो 30 से 32,000 तक बेसिक बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। ये आप ध्यान देना, कैलकुलेशन करके देख लेना, मैं आपको बता दूंगा आगे चल के वीडियो में किस प्रकार से मैंने कैलकुलेशन करी है, वो सब मैं आगे वीडियो में शेयर करूंगा, ठीक है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।